अस्सलाम वालेकुम। तमाम पाकिस्तानियों को मौला सलामत रखे और इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे जनाब। अच्छा जी, वकील डट गए और छा गए। वकीलों ने तारीख रकम कर दी। कल जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकील जमा हुए और उन्होंने जो नारेबाजी की और जो मतलब है वकीलों ने तारीख एक चला दी है। वकीलों ने तारीख ये चला दी, एक तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूत रखने के लिए और मजबूत फैसले देने के लिए वकीलों ने ये जनाब एहतजाज शुरू कर दिया है। और उसके बाद जनाब इस टाइम मुल्क के अंदर जो है ना, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। अदालतें फैसला सुनाती हैं, अदालतें फैसला सुनाती हैं और लोग जो हैं जनाब अदालतों की धज्जियां उड़ाते हैं। गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारियां, गैर कानूनी तरीके से मतलब है कि दो बड़ी अदालतों के फैसले। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही साहब साबका वजीर आला और 2 मरतबा वजीर आजम भी रह चुके हैं, जो ठीक है, उनको जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने छोड़ा। वहाँ से किडनैप हुए या गिरफ्तार हुए, इस तरह ले जाया गया उनको अटक जेल में। अटक जेल से फिर उनकी तबीयत ख़राब होती है, फिर पिंज हॉस्पिटल में लाया जाता है। पिंज हॉस्पिटल में से फिर उनको गायब कर दिया जाता है, वापस अटक जेल में भी नहीं ले जाया जाता। जबकि लाहौर हाई कोर्ट की अदालत ये हुक्म जारी करती है कि 11 बजे आपने उसको कल पेश करना है, ठीक है। तो वहाँ से चौधरी परवेज इलाही गायब हो जाते हैं। फिर कल क्या सीन होता है जनाब? कल ये सीन होता है कि अदालत जो मतलब है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अदालत रिलीफ देती है, चौधरी परवेज इलाही साहब को रिहा कर देती है। उसके बाद साथ ही 1 मिनट की रिहाई के बाद जैसे पुलिस मतलब दूसरा केस लेके, वो भी केस पता नहीं कौन सा, मतलब जिन दिनों खान साहब की रैलियां निकल रही थी और खान साहब के ऊपर हमला हुआ था, गोली लगी थी इस खान साहब को, उनके कंटेनर पे भी गोलियां चलाई गई थी। तो उन दिनों का कोई केस ऐसे ही बना के मतलब है कि किसी न किसी तरीके बाहर नहीं आने देना, झूठे केस बना के उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सब चल रहा है। और उसके बाद फिर अगर जिसको छोड़ा भी जा रहा है तो उसके ऊपर मीडिया और बयानात पे पाबंदी लगाई जा रही है, आवाज़ बंद की जा रही है। ये चक्कर है जनाब सारा पाकिस्तान में इस टाइम चल रहा है। और इंशाल्लाह ताला वकील जो लग गए हैं, डट गए हैं ना, वकील इलेक्शन करवाने की तारीख चला दी है कि इलेक्शन करवाओ। उसके जनाब सरबराह लतीफ़ खोसा साहब जनाब हैंडल कर रहे हैं। पेशावर से ये तारीख चलेगी और पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगी। अच्छा जी, ये आपको सुना दिया। और उसके बाद जनाब पाकिस्तान का एक ही जिगर गुर्दे वाला जो शख्स है वो इमरान खान है, सियासी मुर्शद है, ठीक है, जिगर गुर्दे वाला और बहादुर शख्स इस तरह के वो जेल भी उस बहादुरी से काट रहे हैं जिस तरह भगोड़े नहीं काट सके नवाज शरीफ या ये सारे जितने भी सियासी मुजरम थे, ये मतलब डील करके मुल्क से भागते रहे। लेकिन खान साहब वाहिद एक ऐसा शख्स है जिसने मुल्क से जाने का फैसला रद्द किया। उसको आज तक ये ऑफर दी जा रही है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, लेकिन खान साहब अपनी बात पे डट गए हैं। खान साहब जिद्दी आदमी हैं और खान साहब रूल का पक्का है। वो अपनी बात पे कायम रहने वाला बंदा है। मर तो सकता है वो अपनी बात, और जो उसने बात कर दी उससे हट नहीं सकता। ये ज़बरदस्त इमरान खान की जनाब मतलब है कि इस टाइम भी खान साहब जो हैं जेल काट रहे हैं, दाल खा रहे हैं, साग खा रहे हैं, गर्मी में हैं, पंखा नहीं है, लाइट तेज़ चला देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता खान साहब को। इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने दिल से और अल्लाह से एक वादा कर लिया है कि मैं हार नहीं मानूंगा, किसी सूरत भी हार नहीं मानूंगा। तो ये सारी चीज़ें जनाब बड़ी मायने रखती हैं खान साहब की। और खान साहब के साथ इस कौम को खड़ा होना पड़ेगा। खान साहब के साथ अगर ये कौम नहीं खड़ी होगी ना तो फिर मतलब है कि आप पछताओगे। अभी तो ये कुछ भी महंगाई नहीं, कुछ भी मतलब है बिल बिजली के या ये कुछ भी नहीं है। इससे जो आने वाला आगे वक्त आने वाला है ना, वो बहुत ख़तरनाक है। एक वाहिद पार्टी थी और PTI और वाहिद लीडर था जो पाकिस्तान की आवाज़ उठा रहा था, पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ उठा रहा था, पाकिस्तान के गरीब लोगों की आवाज़ उठा रहा था। लंगर खाने खोल दिए थे जिस बंदे ने हेल्प कार्ड दे दिए थे। और देखो यहाँ अब वो दौर है कि 2 किलो आटा, एक बच्चा 12 साल का बच्चा 2 किलो आटा ले जाता है तो उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसने 2 किलो आटा चोरी किया। कितने अफसोस की बात है। और शाजिया मरीन ने 95 अरब मतलब 95 अरब लूट लिया, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं, वो बाहर घूम रही है। यानी कि इस टाइम चल क्या रहा है, गरीब आदमी को मारो, अमीर आदमी को उठा दो।
जिसके पास पैसा हो, पैसा पकड़ा है जो नैब ने, उस पैसे की कोई वजाहत भी नहीं हुई कि वो पैसा किया कहाँ है। कौमी खजाने में तो जमा अभी तक कोई ऐसी खबर आई नहीं कि जो 95 अरब पकड़ा है शाजिया मरी से, पीपल पार्टी की है, तो उसका वो पैसा कहाँ गया है। ना तो अभी कोई खबर आई कि कौमी खजाने में चला गया है या कहीं। तो यहाँ पर तो ये चल रहा है। पाकिस्तानियों सोचो, दिमाग से सोचो कि ये 95 अरब एक छोटे से वजीर है, ठीक है, एक छोटी सी वजीर है, उसने 95 अरब का घपला किया है। तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि जो बड़े मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े मगरमच्छों ने कितना पैसा लूटा होगा पाकिस्तान का। आज गरीब आदमी बेचारा परेशान हो गया रोटी खाने से भी, इतना इन्होंने पाकिस्तान को लूट लिया है कि आज गरीब आदमी बेचारा परेशान से परेशान हाल है। 2 टाइम की रोटी पूरी नहीं कर पा रहा गरीब आदमी। तुम लोग सोचो, तुम्हारे पास ये एक ही ऑप्शन है पाकिस्तानी भाइयों, आपने अगर जिंदा रहना है पाकिस्तान में और अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, अपने मुल्क के लिए खड़े होना है, तो इमरान खान साहब के साथ खड़े हो जाओ, डट जाओ इमरान खान साहब के साथ, जैसे वकील डट गए हैं या जैसे जो बाशऊर लोग डट गए हैं इमरान खान साहब के साथ। इमरान खान अपने लिए जेल नहीं काट रहा, ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए जेल काट रहा है। ठीक हो गया, ईमानदार आदमी जेल जाता। देखें, अगर इमरान खान थोड़ा सा भी कोई करप्ट आदमी होता है या उसके सच्चे केस होते हैं ना, ये जो 200 के लगभग केस बनाए हुए हैं, इनमें एक भी हकीकत और जानदार केस नहीं, ये सब झूठ की बुनियाद पे बने हुए हैं। झूठ की बुनियाद और सियासी दुश्मनी लगा लो या मतलब है कि खान साहब के पास अगर ऐसा कोई मजबूत है, उन्होंने करप्शन की होती या कोई इस तरह का घपला किया होता ना, तो अब तक ये उसको सजा सुनवा के जज नहीं बीमार होते, जज छुट्टियों पे नहीं चले जाते। जब जिस दिन इमरान खान साहब का केस लगता है, जज या तो बीमार हो जाता है या बीवी बीमार हो जाती है या फिर मुल्क छोड़ के भाग जाता है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि इमरान खान हक पे खड़ा हुआ है और हक सच पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब पेट्रोल आगे फिर बढ़ने वाला है। चीनी मैंने आपको बताई थी पिछले वीलॉग में कि चीनी का रेट इस टाइम जनाब 220 रुपये। अब चीनी का कहीं रेट चल रहा है 230 रुपये और कहीं चल रहा है 240 रुपये और आगे मजीद भी बढ़ेगी है। ठीक है, तो आप लोग भाई स्टैंड लेना पड़ेगा पाकिस्तानी कौम को। मैं ये हर वीलॉग में आपको बताऊंगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। स्टैंड नहीं लोगे तो समझो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला आपको। ठीक है, जो ताजरों से मुलाकात की, देखें ताजरों से मुलाकात आर्मी चीफ साहब ने की है, ठीक है, मुल्क को वो मतलब ड्राइविंग सीट पे खुद बैठे हैं, तो अब देखें मुल्क चलता है अवाम के साथ। जब तक अवाम आपके साथ खड़ी है ना, मुल्क आपका तभी चलेगा। अवाम ही आपका जज्बा है, अवाम नहीं होगी पीछे आपके तो आपका जज्बा जो है ना वो नहीं होगा, और ना ही अवाम के बगैर मुल्क चल सकते हैं। ठीक है, मैं यकीन करो कि अंदाज़ा लगा लें कि कल मेरे पास एक बंदे की कॉल आई, उसका जनाब 2 पंखे 3 बल्ब जलाता है और एक शॉप पे दुकान पे मतलब काम करता है, और उसका 1.5 करोड़ का बिल आ गया। किसी फैक्ट्री या मिल का भी इतना बिल नहीं आता होगा जितना उस बंदे का बिल आ गया यार। और वो कह रहा है मैं कहाँ से दूंगा। अब काकड़ साहब निगरान वजीर आज़म ने तो बोल दिया जी किश्त बनवा लो, वो सारी जिंदगी उसकी बिल की किश्त उतारता रहेगा जिसकी 20,000 रुपये तनख्वाह है। यार आपको स्टैंड लेना पड़ेगा इस टाइम।